हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ प्रत्येक पेपर के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। चाहे अब वो आपका कौन सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पीसीएस का हो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं। एक न एक प्रश्न कभी ना कभी बन जाता है। तो आइए जानते हैं बारीकी से। आपको याद कराएंगे ट्रिक के माध्यम से, यानी आपको इस क्लास में भारत की जो 12 अनुसूचियाँ हैं उनको याद ही कराएंगे। ये समझ लीजिए। एक बार इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना और मेरी गारंटी है कि आपको ये याद हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो पहली अनुसूची से स्टार्ट करते हैं। पहली अनुसूची की बात करें तो इसमें क्या है? इसमें है संघ एवं राज्यों का उल्लेख। पहली अनुसूची की बात करें तो इसमें बताया गया है कि संघ और उसके राज्य हैं उसका ही उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची के अंतर्गत। ये आपको याद होना चाहिए। अगर कोई काम है, यानी कोई भी काम देखो, तो सबसे पहले उसकी मेन हेडिंग होगी, ये समझो, या फिर उसका मेन कैरेक्टर होगा, ये समझो। तो पहली अनुसूची में कौन होगा? संघ और उसके राज्य तो होगा। तो संघ व राज्य उसके उल्लेख किया गया है। पहली अनुसूची में ही संघ व राज्यों का उल्लेख होगा, ध्यान रखना है आपको। और दूसरी अनुसूची की बात करें, दूसरी अनुसूची, तो इसमें क्या है? इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के वेतन। अब यहाँ पर क्या रखना है? पहली अनुसूची में संघ राज्यों का उल्लेख हो गया, लेकिन अब बात होती है कि उनको वेतन भी। अब यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं, जो महान अधिकारी हैं, उनको वेतन भी कहाँ से दिया जाएगा? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के वेतन कहाँ से दिए जाएंगे? यानी तो ये बताया गया है दूसरी अनुसूची में, वेतन की बात की गई है दूसरी अनुसूची में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो याद होगा कि पहली अनुसूची की बात करें तो संघ और राज्यों का उल्लेख के बारे में बताया गया है, और दूसरी अनुसूची की बात करें तो वेतन का उल्लेख किया गया है, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय के वेतन के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं इससे आगे तीसरी अनुसूची में क्या है। तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची को देखते हैं कि व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ के लिए जाने वाली प्रतिज्ञा का प्रारूप है। यानी ये कह सकते हैं कि पहली अनुसूची में राज्यों का संघ का उल्लेख हो गया, दूसरी अनुसूची में वेतन का उल्लेख हो गया। अब बात होती है कि इनको शपथ भी कौन दिलाएगा। तो तीसरी अनुसूची में किसके बारे में बात की गई है कि व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व न्यायाधीशों के लिए शपथ का उल्लेख किया गया। वो तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया। आपको याद करने ही करने हैं, ये क्रम से इनको याद करते जाइए। पहली अनुसूची में क्या बताया गया? ये बताया कि राज्यों का संघ, दूसरी अनुसूची में वेतन दिए, उसके उल्लेख किया गया। लेकिन तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें प्रतिज्ञा का बात की गई, यानी शपथ की बात की गई है कि तीसरी में शपथ। अब देखते हैं चौथी अनुसूची, इसमें क्या उल्लेख किया गया है, किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों, यानी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख किया गया, वो चौथी अनुसूची में है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चारों अनुसूची आपको याद होनी चाहिए अब तक। अब देखते हैं पांचवी अनुसूची कौन सी है। तो पांचवी अनुसूची में क्या क्या बताया गया है कि पांचवी अनुसूची क्या बताया गया? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की बात की गई है। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वह अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की बात की गई है। किसमें? पांचवी अनुसूची में। ज़्यादातर वो सवाल बनते हैं, वो सवाल 10वीं और 11वीं से या 12वीं अनुसूची से बनते हैं, वो आपको ज़्यादा याद करनी है। इससे आगे देखते हैं, इससे आगे छठवीं अनुसूची की असम, छठवीं अनुसूची की बात करते हैं। किसकी? छठवीं अनुसूची की बात करते हैं। इसमें क्या उल्लेख किया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन की बात की गई है। पांचवी में अनुसूचित। अब यहाँ आपको कैसे याद करना है, देखो पांचवी अनुसूची में जो उल्लेख किया गया है प्रशासन का,
अनुसूचित जनजाति के बारे में उल्लेख किया गया, बताऊं मैं आपको। देखो यहाँ पर 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख, अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की बात की गई। लेकिन अगर 6वीं की बात करें तो इसमें किसका उल्लेख है, इसमें भी असम मेघालय त्रिपुरा, किसका उल्लेख है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किया गया। 5वीं में तो अनुसूचित जनजाति, यहाँ असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन की बात की गई है 6वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची को देखते हैं। 7वीं अनुसूची, तो इसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो संघ राज्य तथा समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है, वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। आपको इसमें से प्रश्न बन जाता है कि समवर्ती सूची, राज सूची व संघ सूची का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में। कौन सी में, 7वीं में। इसके आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। किसका, जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है वो 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। अब 9वीं देखते हैं। 9वीं अनुसूची, तो ये भूमि सुधार संबंधी अधिनियम की बात की गई है इसमें। किसमें, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम की बात की गई है। आपको सभी अनुसूची याद करनी है क्योंकि प्रश्न आ जाते हैं इसमें से। आप देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें दल बदल निरोधक उपबंध, इसमें किसकी बात की गई है, दल बदल निरोधक उपबंध की बात की गई है 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची को देखते तो इसमें क्या उल्लेख किया गया है, इसमें यहां से प्रश्न बनते, मैंने कहा 10, 11, 12, ये तीनों 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये तीनों की तीनों वेरी मोस्ट ही समझना, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। देखो 10वीं से क्या बनता है, 10वीं अनुसूची की बात करो दल बदल निरोधक उपबंध, यहां से प्रश्न बनता है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायती राज से संबंधित उल्लेख किया गया है, तो 11वीं अनुसूची में। उसके बाद 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगर पालिका से संबंधित, ये तीनों की तीनों आपको याद करने। 10वीं अनुसूची किससे, दल बदल से, और 11वीं अनुसूची किससे, पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची किससे, नगर पालिका से संबंधित है। ये आपको याद होने चाहिए। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसमें से याद हुआ कि नहीं याद हुआ। तो इसी तरह क्लास से आते रहेंगी। थैंक यू, मिलते हैं एक और क्लास के साथ।